जब हम मूव ऑन की बातें करते हैं तो इस एक चीज़ की बात कैसे ना करें। ये एक चीज़ के बिना तो मूव ऑन प्रोसेस अधूरा ही। यादें इससे ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो आज हम बात करेंगे यादों की, मेमोरीज। तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन गाइड बाय बाबा KSR, और ये है स्टेप 5, डे 5, जहाँ हम बात करने वाले हैं मेमोरीज की, यादों की। सो मेमोरीज, यादों का क्या किया जाए। बहुत सवाल आते हैं, सर इतनी यादें आती हैं सर, रात को सो नहीं पाते, हर वक्त उसी का ख्याल आता है, हर वक्त रोना आता है, अकेलापन लगता है, और बहुत कुछ। और बहुतों के साथ होता होगा, सबके साथ बैठे हैं पर बीच में वही यादें आ रही होती होंगी। कई बार दिन अच्छा गुजर रहा है पर बीच में याद आ जाती होगी उसकी, और फिर सारा दिन बेकार, फिर सारा दिन सोचते रहते होंगे उसके बारे में। कई बार थक हार के फ़ोन भी कर लेते होंगे, पर वो फिर वही गाली सुन के या वही फ़ोन ना उठा के निराश भी हो जाते होंगे अपनी ज़िंदगी में। यादें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर क्या यादों को भुलाना आसान है? क्या हमें भुलाना भी चाहिए? इसे समझते हैं। हमें ये समझना है कि हमें यादें कभी भी बुरा फील नहीं करवाती हैं। सपोज़ कि आप मनाली गए और मनाली में आपका एक बहुत अच्छा ट्रिप गया, पर आते वक्त आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपकी लेग्स नहीं चल रही हैं। तो क्या यादें बुरी हैं उस जगह की? उस जगह के बाद शायद आपकी ज़िंदगी बदल गई, पर क्या यादें बुरी थी? यादें तो हमेशा अच्छी थी ना। यादें कैसे बुरी हो सकती हैं? पर हम उस यादों से कुछ एक्सपेक्टेशन बनाते हैं फ्यूचर की, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हमें कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी, जो अगर आप 4 स्टेप पूरे कर चुके हैं पहले वाले, तो अब वो यादें आपको इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं कर रहे होंगे, पर अभी भी कहीं ना कहीं वो यादें आ जाती हैं और वो यादें आपको परेशान करती हैं। तो यादें बुरी नहीं है, और हम कभी कुछ भुला भी नहीं पाएंगे। ये बात समझनी है कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि हाउ टू फॉरगेट योर एक्स, भूल कैसे जाऊं मैं उसे। क्या आप भुला सकते हो? कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को अपने दिमाग से निकाल के भुला सकते हो? नहीं भुला सकते। तो उस चीज़ में दिमाग लगाना भी कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ में दिमाग लगाने का भी। ठीक है, आपको ये समझना है कि वो यादें कहीं ना कहीं आपको एक हार्म ही पहुंचा रही हैं लॉन्ग टर्म में। भुलाना उन यादों को पॉसिबल नहीं है, पर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम कुछ नया काम कर सकते हैं, या कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं ज़िंदगी में जो हम याद कर सकें। मैक्सिमम टाइम आप देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अपने रिलेशनशिप से निकले हुए, ब्रेकअप से आए हुए, जिस दिन से आपका ब्रेकअप हुआ होगा और अभी तक आपने कोई खूबसूरत याद ही नहीं बनाई होगी। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जो आप याद कर सको, जो आप बोलो कि यार ये चीज़ मैंने की ना, ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। नहीं, मतलब आप अगर सोचो मनाली के बाद कहीं गए ही नहीं, तो आपको हमेशा जब भी टूर की बात होगी या ट्रिप की बात होगी तो आप मनाली की बात ही करोगे, मनाली को ही याद करोगे। पर सोचो अगर आप मनाली के बाद सीधा सिंगापुर चले गए तो याद आएगी? नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ ये होती है कि वो ब्रेकअप होते ही ना मेमोरीज बनाना बंद कर देते हैं। मेमोरीज, अपनी यादें बनाना वहीं स्टॉप कर देते हैं, और उन यादें ना बनाने की वजह से उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि वो जब कुछ नया नहीं है याद करने को तो वो पुराना याद करेंगे। पहली चीज़ तो नई मेमोरीज बनाना बहुत ज़रूरी है, वो भी बताऊंगा अभी कैसे। दूसरी चीज़, ट्रिगर्स होते हैं। अब ट्रिगर क्या है? अब समझिए कि हमारे माइंड में समझो कि हमारे माइंड में एक बॉम्ब है, ठीक है, मेमोरी बॉम्ब, ठीक है, और उसका ट्रिगर कहीं बाहर है दुनिया में, और उस ट्रिगर से वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और फट जाता है। अब हमें ये ट्रिगर को फाइंड आउट करना है कि ये ट्रिगर है कहाँ। तो
ट्रिगर का मतलब क्या है कि जैसे सपोज़ कि आपके साथ बहुत ऐसा होता होगा कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको मिलता है और आप नहीं जानते और आप बोलते हो अरे यार इसको देखा है कहीं, कुछ तो है पर याद नहीं आ रहा। और आप तभी देखते हो कि हाँ यार ये याद तो नहीं आ रहा बंदा, पर कहीं ना कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और फिर उसके बाद वो आपको एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें आप उसके साथ खड़े होते हो। फिर आप बोलते हो ओ ये हो तुम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फोटो एज अ ट्रिगर काम करती है जो आपके ब्रेन में मेमोरी पड़ी है उसको एक्टिवेट करने के लिए। वैसे ही सेम होता है कि आपके पास कोई रिंग होगी या आपके पास कोई गिफ्ट होगा, कोई फ़ोटो होगी, कोई जैसे वो देते हैं स्टैचू होगा, कुछ भी घर में जो आर्टिफिशियल चीज़ें रखी रहती हैं वो होगा जो उसने गिफ्ट किया होगा, या फिर कोई ऐसी टी शर्ट होगी जो उसने गिफ्ट की होगी, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। शायद फ़ोन में उसकी फ़ोटो हो, उसकी चैट हो, उसकी फ़ोटोज़ हों, आप दोनों की एक साथ फ़ोटो हो, कोई फ़ोटो फ्रेम हो, कोई कोई छोटी मोटी चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें एज अ ट्रिगर काम करते हैं। जितनी बार आप अपनी फ़ोटोज़ को देखते हो तो आपको वो अच्छी मेमोरीज याद नहीं आती, आपको रिग्रेट होता है कि ये आज क्यों नहीं है। इस वजह से आपको बुरा लगता है। तो सबसे पहले फाइंड आउट दोज ट्रिगर्स, वो ट्रिगर कहाँ पे है। और एक बॉक्स लो, अगर फ़ोटोज़ हैं सारी चीज़ें उनको एक पेन ड्राइव में डालो, एक बॉक्स में डालो, एक बॉक्स लो जो भी उसके गिफ्ट से चीज़ें थी सब डालो, उसको सील कर दो बस, ठीक है। और उसको किसी ऐसी जगह रख दो जो आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा दूर हो। और अगर कोई फ़ोटोज़ हैं ये सब हैं उनको एक पेन ड्राइव में डालो, अपने किसी दोस्त को दे सकते हो, दोस्तों पे भरोसा नहीं है तो फिर किसी ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली विजिट नहीं करते या बहुत कम विजिट करते हो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, या गूगल ड्राइव में डाल के उसको अपने दोस्त को पासवर्ड दे दो और बोलो कि मुझे मत बताना, एक चिट में लिख के, और उस पासवर्ड को भूल जाओ, ठीक है। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप उन मेमोरीज तक एक्सेस करना बंद कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैं फ्लैट पे रहता था तो मैं जब घर आया एक पेन ड्राइव में मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ डाली अपनी, और उसकी सारी चैट्स वगैरह मैं डिलीट नहीं करना चाहता, कई बार लोग नहीं करना चाहते, अब तो मैंने कर दिया, पर उस टाइम पे इतनी जल्दी इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एक पेन ड्राइव में डाला और मैं अपनी मम्मी के घर पे उसे छोड़ के आ गया। तो अब अगर मुझे वो चीज़ें देखनी है तो मुझे मम्मी के घर जाना पड़ेगा और वहाँ से वो पेन ड्राइव देख के, तो मैंने ऐसे छुपा के रख दी थी जहाँ मेरा सामान रखा रहता था, और मम्मी को इतना पेन ड्राइव वगैरह का पता भी नहीं, तो मैंने वहाँ रख दी सामान में। और उस टाइम पे वो एक केस सा आता था, उस केस में पता भी नहीं चलता था कि ये पेन ड्राइव है, इट्स मोर लाइक वो की चेन लगता था। तो ऐसा ऐसा करके मैंने, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आते हैं आप देखेंगे स्टफ़ जिसमें पेन ड्राइव होती है पर वो की चेन जैसा लगता है, कुछ अजीब पेन जैसा लगता है, पर वो असल में पेन ड्राइव होती है। तो ऐसे करके, या एक मेमोरी कार्ड स्मॉल सा ले लो, उसको किसी चीज़ में लगा के, तो जिसमें भी आपको डालना है, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, उनको डाल के उधर रख दो घर में। मतलब आपको दूर जाना पड़ रहा है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको उन मेमोरीज़ को एक्सेस करने के लिए एफ़र्ट डालना पड़ रहा है। तो अगर आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो तो आपके सामने वो मेमोरीज़ नहीं आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उन मेमोरीज़ को ज़्यादा याद ना करो, ज़्यादा उन मेमोरीज़ के चक्कर में ना फंसो, और वो ट्रिगर इंटेंशनली आपके सामने आ सकते हैं पर अनइंटेंशनली ना आए। मतलब जैसे कि आप खुश थे, सब बढ़िया था, और घर में गए और घर में जैसे आपने वो चीज़ देखी आपको ट्रिगर किया वो उसकी मेमोरीज़। तो उन ट्रिगर्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रिगर ये भी हो सकता है कि आप उसे ब्लॉक कर दो। अगर आप प्रॉपर मूव ऑन करना चाहते हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं ब्लॉक करें नहीं करें, क्या करना है। आपको प्रॉपरली हर जगह से ब्लॉक करना है, और अगर ऐसा कोई आदमी है जो उसके साथ फ़ोटो डालता है कुछ है तो उसको म्यूट कर दो। मतलब आप समझो कि आपका दिन बड़ा अच्छा जा रहा था और आपने देखा कि उसकी कोई फ़ोटो आ गई है, उसके दोस्त के साथ कोई फ़ोटो देखी और सारी मेमोरीज ट्रिगर हो गई, और आप सोच रहे हो इसने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपका पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। या उसके एक मिस कॉल से कोई ऐसा आदमी है जो आ जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो वो जब आप मूव ऑन करते हो उसके एक कॉल से आप डिस्टर्ब हो जाते हो आप पूरे दिन, तो आप उसे ब्लॉक कर दोगे वहाँ पे, या फिर थोड़े दिन के लिए अननोन कॉल्स को लेना बंद कर दोगे।
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ट्रिगर्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहला न्यू मेमोरीज बनाना बहुत ज़रूरी है। नई यादें बनाओगे तो पुरानी अपने आप थोड़ी सी फेड ऑफ होंगी, और इन ट्रिगर्स को फिगर आउट करके इनको ढूंढ के इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें कर लोगे तब मेमोरीज कहीं ना कहीं एक नई यादें होंगी आपके पास जीने के लिए। और आपको ये समझना कि वो पुरानी यादें बुरी नहीं है, बस उन यादों को आप कंटिन्यू जीना चाहते थे इसलिए बुरा लग रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं है। क्योंकि हमने अब पीछे जब हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो पेन वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए ना कि स्कूल टाइम की यादें आती हैं हमें और अच्छा भी लगता है, पर हम स्कूल टाइम की यादों से होता नहीं कि हमें स्कूल याद नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हम भूल जाना चाहते हैं अपने स्कूल को। नहीं, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है कि आफ्टर 12th आपको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। सोचो कोई रिलेशन हो जिसमें आपको पता हो 5 साल बाद इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना है, तो उसकी मेमोरीज तो होंगी आपके पास, पर वो बुरी यादें नहीं होंगी, क्योंकि आपको उस रिलेशनशिप को याद करके अपना रिजेक्शन याद आ रहा है कि उस इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या वो चीटिंग याद आ रही है, या वो ट्रस्ट टूट गया वो याद आ रहा है। इस वजह से आपको पेन हो रहा है। वो यादें तो अच्छी ही हैं, समझ रहे हैं। एक बार मैंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि अंत भले ही बुरा था पर यादें हमेशा से खूबसूरत थी। ठीक है, तो यादों का कोई दोष नहीं है, और यादें आती भी हैं तो इट्स टोटली फाइन। और सबसे पहले अपने आप को बोलना है इट्स ओके। अगर मुझे कुछ याद भी आता है, जितनी बार हम अपने आप को ये बोलेंगे ना मुझे याद नहीं करना, मुझे याद क्यों आ रहा है, मुझे याद नहीं करना, मैं याद नहीं करना चाहता उसको, उतनी बार आप और डिस्टर्ब्ड होते चले जाएंगे। आपको बोलना है ठीक है याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, याद आएंगी। अगर मैंने किसी के साथ सच्चा प्यार किया तो उसकी यादें आएंगी, बट इट्स ओके कि मैं उसे याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं, यादें आ भी रही हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब हम यादों की बात करते हैं, मेमोरीज की बात करते हैं। और कभी याद आ भी जाए, और एक अगर पूरे दिन आपको याद आता है, पूरे दिन 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो एक और थेरेपी है जिसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, विच इज़ कॉल्ड पोस्टपोनमेंट थेरेपी। पोस्टपोनमेंट थेरेपी क्या है कि मतलब आप अपनी मेमोरीज को, या जो याद आ रही हैं, अपने काम को, अपनी थिंकिंग को पोस्टपोन कर रहे हो। कैसे? कि डेली शाम को 1 घंटा आपने लिखना शुरू करना है, कि डेली शाम को मैं 1 घंटा जो भी मुझे याद आ रहा है वो मैं लिखूंगा या लिखूंगी। 1 घंटा 8 से 9 आपको लिखना है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो जो आप पूरे दिन याद करते हो, अब जब भी उसकी याद आ रही है आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि अब मैं 8 बजे याद करूँगा, जो भी याद आ रहा है मैं लिखूंगा, तो 8 बजे याद करूँगा। जब आप अगेन एंड अगेन अपने माइंड को ये बोलते हो कि मैं 8 बजे याद करूँगा, मैं 8 बजे याद करूँगा, या 9 बजे याद करूँगा, जो भी पर्टिकुलर टाइम बनाया आपने, तो आपका ब्रेन उसके लिए ट्रेन होने लगता है, और आपका ब्रेन उस चीज़ को समझने लगता है कि हाँ यार मुझे पोस्टपोन करना है। और अब वो पोस्टपोन करते करते आप दिन में आपको देखोगे कि आपको 8 घंटे याद नहीं आ रही, बस 1 घंटा याद आ रही, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि आप 1 घंटा उसके बारे में लिख रहे हो। और जब लिख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, और वो एक 1 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे नहीं। मतलब अगर आप किसी और को बोलते हो तो वो अपने टिप्पणी, अपने ओपिनियन आपको देगा, पर यहाँ पे आप बस लिख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो, तो आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। उन मेमोरीज को लिख दोगे तो 1 वे वो चीज़ें चलने भी लग जाएंगी। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली आपको 1 पेज लिखना है जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है। सॉर्ट आउट होने लग जाता है। क्या होता है कि जब हम सोचते हैं तो हम मल्टी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, पर जब हम लिखते हैं तो हमें एक सिंगल डायरेक्शन में लिखना होता है। मतलब जो बात लिख रहे हैं उसको कंप्लीट करना होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे अधूरे थॉट्स होते हैं वो कंप्लीट होने लगते हैं। मतलब जो बातें हमारे ब्रेन में चल रही हैं हम उसे कंप्लीट करने लगते हैं कहीं ना कहीं, और वो कंप्लीट करने की वजह से लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होता है। क्योंकि वो बातें आप देखोगे 10-15 दिन 20 दिन बाद, जब आप लिखते रहोगे रोज़ 1 घंटा, तो आपके पास कुछ लिखने को ही नहीं बचेगा, और एक दिन आप फ्री फील करने लग जाओगे। तो इन मेमोरीज से फ्री होने का यही एक तरीका है, इन यादों को भुलाने का बस यही एक तरीका है। ठीक है, तो होप सो कि ये यादें आपको कहीं ना कहीं आपका पीछा छोड़ें,
और आप समझ पाओ कि इन यादों का असली रोल क्या है। भुला आप कभी नहीं पाओगे, बस आप स्वैप कर सकते हो। एक बहुत अच्छा वो था ना, मैंने जो पहले भी वीडियोस में बताया, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। कौन सी यादें दिक्कत दे रही हैं उसे स्पॉट करो, जो अगर उसे रोक सकते हो तो स्टॉप करो एंड देन स्वैप करो। मतलब नई चीज़ें क्या याद कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो और ये यादों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो आई एम डैम श्योर कि आप कुछ नई यादें बनाएंगे, और अगर कुछ बनाएं तो कमेंट में बताइएगा क्या नया करने वाले हैं कुछ नई यादें बनाने के लिए। ये था डे 5। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन गाइड बाय बाबा के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।